जी आइए, हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये कोई बाद में भी देखना चाहे तो देख सकता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो वास्तु का होता है वो हाउस वाइफ पे होता है। क्योंकि आप देखिए, जो हस्बैंड है वो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो हाउस वाइफ घर पे रहती है, तो पूरा ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वास्तु का उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो उनके लिए वास्तु की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोई भी बंदा कुछ नया घर लेने का प्लान कर रहा है तो उसको वास्तु की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब भी आप नया घर लेते हैं तो नॉर्मली आप आर्किटेक्टर से राय लेते हैं। तो आर्किटेक्टर कभी भी आपको वास्तु के हिसाब से गाइड नहीं करेगा। वो आपको ये बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा जगह कैसे, इसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे यूटिलाइज किया जाए इसका प्रॉपर्टी को, हमेशा वो बताएगा। कभी वो ये नहीं बताएगा वास्तु के हिसाब से। वो मेन चीज बता देगा, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, बस ये बेसिक चीजें वो बता देगा। तीसरा, अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं लाइफ में, तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि वस्तु से कभी सुख नहीं मिलता, वास्तु से सुख मिलता है। और ये मैंने भी आजमाया है। काफी जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, सॉरी, तो मैंने भी ये देखा है कि लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उनके घर का वास्तु खराब है। घर में हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोफेशन में हैं तो भी आपको वास्तु की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी को अगर प्रॉपर्टी गाइड करते हैं तो आप वास्तु स्पेसिफिक प्रॉपर्टी गाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू भी आप ज्यादा अच्छी बता सकते हैं और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। और जो लास्ट है, वांट टू बी ए वास्तु एक्सपर्ट एंड हाई अर्न हाई इनकम। कोई बंदा वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहता है और हाई इनकम को अर्न करना चाहता है तो उनके लिए काफी अच्छा है वास्तु की नॉलेज हासिल करना और वास्तु में अपने आप को ट्रेंड करना। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वास्तु है क्या। देखिए, वास्तु बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। आपको पता है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इसी से मिलकर सब कुछ बना हुआ है। हमारा घर भी इसी से बना हुआ है, हमारी बॉडी भी इसी से बनी हुई है, और पूरी दुनिया इसी से मिलकर बनी हुई है। इसको बैलेंस करना दिशाओं की हेल्प लेके, यही वास्तु है। स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष, ये आप लोगों ने काफी सुनी होगी स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष। तो वास्तु का जो नाम आया है वो वास्तु पुरुष से ही आया है। बेसिकली इनकी स्टोरी ये है कि काफी सालों पहले अंधकासुर और शिव जी का बहुत बड़ा युद्ध चलता है। ये काफी लंबे समय तक युद्ध चलता है, हजारों साल युद्ध चलता है। और युद्ध चलने के बाद भी दोनों में से किसी की विजय नहीं होती। तो सभी लोग परेशान हो गए थे कि हो क्या रहा है ये, कोई भी इसमें जीत नहीं रहा है युद्ध में। तो इन्होंने, इनका जो पसीना था, शिव जी और अंधकासुर का जो पसीना था, वो पसीना जब धरती पे गिरता है तो उससे एक आकृति पैदा हो जाती है उस पसीने से। और वो जो आकृति थी वो बहुत ही बड़ी आकृति थी। और वो दुनिया में जो भी उसको चीज मिल रही थी उसको वो खाते जा रहे थे। वो आकृति हर चीज को खाती जा रही थी क्योंकि उसको भूख बहुत ज्यादा लगती थी। अब वो आकृति इतनी बड़ी थी कि उसको देख के देवता और दानव ये दोनों ही घबरा गए। देवताओं को लगा कि ये दानवों की तरफ से आए हैं और दानवों को लगा कि ये देवताओं की तरफ से आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब वास्तु पुरुष भाग के आगे जाते हैं, भाग के वो भागते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी के वहां पहुंच के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे ही वो नतमस्तक हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि पीछे देवता और दानव सभी लोग पीछे आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई, आप इसके ऊपर हमला मत कीजिए, इसको मत मारिए, ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा मानस पुत्र है, इसका नाम वास्तु पुरुष है। तो ब्रह्मा जी ने इनको नाम दिया वास्तु पुरुष। तो सभी देवता और दानव सभी रुक गए और उनको ये कहा गया ब्रह्मा जी ने कि आप जहां भी हो, वास्तु पुरुष जहां लेटे हुए हैं इनके ऊपर आप आके विराजमान हो जाइए आप। तो जितने भी देवता और दानव थे वो सभी आके उनके बैक पार्ट पे विराजमान हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसकी। ये वास्तु पुरुष का पिक्चर है, आपको दिख रहा होगा। इसमें सारे देवी देवता विराजमान हैं और साथ ही राक्षस भी इसमें विराजमान है, दानव भी विराजमान है। टोटल 45 देवताज हैं। तो हमारा जो, और इनको एक वरदान और इनको मिला कि इनको भूख बहुत ज्यादा लगती थी। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से ये पूछा कि भाई मैं खाऊंगा क्या, आप ये बताइए ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव मुझे ये बताइए मैं खाऊंगा क्या, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि देखिए, आपको भूख काफी ज्यादा लगती है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिस घर में भी रहोगे, अगर वो बंदा आपको फॉलो नहीं करेगा, वास्तु को फॉलो नहीं करेगा, तो आप उसका भक्षण करोगे और उसके परिवार का, उसकी खुशियों का भक्षण करोगे। और अगर वो बंदा फॉलो कर लेता है वास्तु को, तो अगर वो वास्तु को अगर फॉलो कर लेता है
तो आप उसके घर में खुशियां प्रदान करोगे और आप उसके दुख का भक्षण करोगे। जो उसकी दुख है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी गरीबी है, उसका भक्षण करोगे आप, अगर वो वास्तु को फॉलो कर लेता है। तो यहीं से वास्तु पुरुष की कहानी स्टार्ट होती है। और ये जो कहानी है, ये बहुत पहले शुरुआत की है। इसके बाद पहले एंशियंट वास्तु हुआ करता था। एंशियंट वास्तु में जो वास्तु हुआ करता था, वो इस तरह से हुआ करता था कि सूर्य जहां से उग रहा है उसको पूर्व मान लेते हैं, और जहां सूर्य अस्त हो रहा है उसको पश्चिम मान लेते हैं। इस तरह का वास्तु चला करता था। और उस समय ज्यादा 4 और 4 8 दिशाओं पे ही जोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी जो मॉडर्न वास्तु है, ये हम लोग पूरा डिग्री पे बेस करते हैं ये वास्तु। और इसमें हम लोग पूरी 16 दिशाओं पे वर्क करते हैं, कि 16 दिशाएं होती है, उन्हीं पे काम किया जाता है। तो ये फर्क है मॉडर्न वास्तु में और एंशियंट वास्तु में। दूसरा, एंशियंट वास्तु में सबसे बड़ी खास बात क्या होती थी, पहले टॉयलेट कभी घर में नहीं होता था। टॉयलेट बाहर होता था, वॉशरूम हमेशा बाहर होता था। लेकिन आज मॉडर्न में हर घर में 3 3 4 4, इवन हर रूम के अंदर टॉयलेट है। तो आज के युग में वास्तु का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले इतना नहीं हुआ करता था। तो इसी को आधार बनाकर हम लोग फोकस करते हैं कि भगवान क्या होते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, मीनिंग ऑफ भगवान। तो अगर हम भगवान का पूछें कि भगवान कौन है, भगवान अलग अलग है। देखो, सभी अपने अपने भगवान को मानते हैं और अपने अपने जो भी डायटी है उनको उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हम वास्तु के एंगल से देखें तो वास्तु के जो 5 तत्व है, भय, भगवान को अगर आप टुकड़ों में बांटते हो स्पेलिंग वाइज, भय से भूमि बनती है, गै से गगन बनता है, वैसे वायु बनता है, ऐसे अग्नि बनता है, और नैसे नीर। ये कहानी है वास्तु की पूरी। तो इन 5 चीजों से मिलके ही भगवान बना है। और भगवान जो वास्तु है, वो भगवान का ही रूप है, ये मान के चलिए। ये वास्तु पुरुष के आपको दर्शन कराता हूँ, वास्तु भगवान के। ये मैंने आपको जो पिक्चर बताई थी कि जो वास्तु पुरुष है, वास्तु देव हैं, ये उल्टे लेटे हुए हैं हमारे घर में, और इनके बैक पोर्शन पे सारे देवी देवता विराजमान है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे पूरा। अब आप जो आज ये सेमिनार अटेंड करने आए हैं, वेबिनार अटेंड करने आए हैं, तो इसमें जो मैं अपना जो स्पेशलिटी है, मेरी स्पेशलिटी मैं ये बता रहा हूँ आपको, कि मैं आपको जो बताऊंगा रिवर्स टेक्निक बताऊंगा वास्तु की। क्योंकि अभी तक आप जितना भी वास्तु लोगों से आपसे सुना होगा ना, वो ऐसे सुना होगा कि आप वहां पे जाते होंगे उनके घर पे, या वो आपको बुलाते होंगे कि भाई मेरा वास्तु कर लो आप, है ना, मेरा टॉयलेट इस जगह बना हुआ है, मेरा किचन इस जगह बना हुआ है। लेकिन मेरे हमारी जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हम लोग रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, हम उस बंदे से प्रॉब्लम पहले पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम के आधार पे हम लोग उसका वास्तु दोष को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें उनके घर जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे ही मोटा मोटा अंदाजा लगा लेंगे हम कि इसके घर में ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। और 90% 99% प्रॉब्लम वही होती है। यही इसको रिवर्स टेक्निक कहते हैं हम। तो फाइंडिंग वास्तु दोष बाई लिसनिंग इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम। हमको सिर्फ उस बंदे को हमसे पूछना है कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप हमारे पास आए हैं, हमें सिर्फ ये बता दीजिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, अच्छी उसने एजुकेशन ले ली है पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज है घर में, हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं घर में, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं घर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कुल मिला के ये 4 ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मैंने आपको बताया था किन लोगों को अटेंड करना चाहिए वर्कशॉप। अब मैं 5 एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट होते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सारा खेल इसी से बना हुआ है, पूरा वास्तु इसी पे है। इसको हमें बैलेंस करना है पूरे वास्तु में। पूरे वास्तु की कहानी यही है कि हमको इसको बैलेंस करना है। जी। हाँ, एक बार मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अभी एक बार मैं पूरा अपनी प्रेजेंटेशन पूरा कर लेता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, जो भी आपके क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम प्रेजेंटेशन पूरा कर लेते हैं।
थोड़ा सा डिले हो गया अभी अरुण जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करके हम यही बता रहे थे कि जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश इसी से बना हुआ है, पूरा वास्तु का खेल सारा इसी का है। खेल कैसे है इसमें, बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जोन जल का है, कौन सा वायु का, कौन सा अग्नि का, कौन सा पृथ्वी और कौन सा आकाश है। हमारे घर 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, दिशाएं जो हैं वो भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो इसी के बारे में हम करेंगे। अब इसमें देखिए मैं आपको बताऊं होता क्या है, ये कैसे क्रिएशन चलता है वो मैं बताता हूँ आपको। आसमान से, जो आसमान है स्काई, जिसको हम मेटल कहते हैं, ये मेटल स्काई है। आसमान से बारिश होती है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ये पानी जब पेड़ पौधों में जाता है या जमीन में जाता है तो पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं, तो वो वुड एलिमेंट बन गया। फिर जब ये वुड सूख जाता है, मतलब जब बूढ़ा हो जाता है पेड़ तो वो सूख जाता है, और उसके जो पत्ते होते हैं वो, उनको जल के गर्मी के कारण उनमें आग लग जाती है, तो वो फायर एलिमेंट हो गया। और ये फायर एलिमेंट जो होता है जब ये राख बन जाता है तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। और अर्थ एलिमेंट जो है उससे फिर वाष्प बन के जो सिस्टम चलता है स्काई में, स्काई से फिर पानी चलता है, तो पूरा सा सिस्टम चलता रहता है। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो मेटल एलिमेंट है ये स्काई एलिमेंट है, बेसिकली इसको आप स्काई माने। इसको मेटल इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो है वुड का एंटी है, इसका जो एंटी है, जैसे फायर है, फायर मेटल का एंटी है और मेटल वुड का एंटी है। क्योंकि मेटल सपोज कीजिए कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी हमने अगर पेड़ पौधों पे हम कुल्हाड़ी चलाते हैं तो कुल्हाड़ी से पेड़ पौधे कट जाते हैं। तो आपको ये चीज बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूं तो थोड़ा आपको इजी रहेगा। देखिए अब आप इसमें क्या करना है, जो वाटर है, वाटर जोन है, उसके बाद आता है वुड जोन। वुड जोन जो होता है, क्योंकि पानी से पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधों से जब सूख जाते हैं तो आग लगती है, आग लगते हैं और जो उसकी राख बन जाती है तो अर्थ एलिमेंट बन जाता है, और अर्थ से आता है स्काई। ये स्काई है, इसको आप स्काई मानिए, स्काई एलिमेंट। तो इस तरह ये पूरी कहानी चलती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कौन सा एलिमेंट किसका दुश्मन है। अब देखिए ये है फायर, है फायर का दुश्मन क्या है, वाटर। क्योंकि अगर आपने पानी में आग में पानी डाल दिया तो ये बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, है ना। तो इसका दुश्मन कौन है, वाटर। इसी तरह वुड जो है, वुड का दुश्मन कौन है, मेटल, स्काई। क्यों, क्योंकि कुल्हाड़ी से वुड कट जाता है, पेड़ पौधे कट जाते हैं, तो इनका दुश्मन हो गया मेटल। अब आ जाइए आप, फायर का मैंने आपको बता दिया, वाटर। अब आ जाइए अर्थ, अर्थ का दुश्मन कौन है, अर्थ का दुश्मन है वुड। क्यों, क्योंकि आप देखिए जब भी पौधे बड़े होते हैं, जब पौधे बड़े होते हैं या पौधे कहीं उग जाते हैं तो जमीन में कटाव आ जाती है, जमीन कमजोर पड़ जाती है वहां की, जहाँ पौधे उग जाते हैं, जहाँ पेड़ उग जाता है। तो अर्थ एलिमेंट का दुश्मन हो गया वुड, और वाटर का दुश्मन फिर अर्थ हो गया। कैसे, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कहीं पानी है, पानी में आपने मिट्टी डाल दी तो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा, ज्यादा मिट्टी डाल दो पानी बिल्कुल वाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से। और लास्ट में मेटल, जिसे स्काई कहते हैं। तो इस तरह पूरा एलिमेंट चलता है, पूरा चक्र चलता है। ये हमको अगर वास्तु की पढ़ाई करनी है, हमें वास्तु में आगे बढ़ना है, तो हमें ये बिल्कुल हमारी मेमोरी क्लियर होनी चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए इन 5 एलिमेंट्स के बारे में। और मैं डिटेल्स यहाँ पे आपको समझाऊँ 5 एलिमेंट्स का रिलेशनशिप। दोबारा वही कहानी है, मेटल, मेटल मीन स्काई, स्काई से वाटर आता है, वाटर से वुड, वुड से फायर। हमें बार बार जब भी हमारा हम कोई टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो हम इन 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब आ जाइए, जो मैं आपको बता रहा था कि हमको सिर्फ उस बंदे की प्रॉब्लम सुनना है, और उस प्रॉब्लम को सुन के हम ये डिसाइड करेंगे कि उस बंदे के प्रॉब्लम, उसके किस घर में किस किस जगह पे वास्तु दोष बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा मेरे पास आता है और वो मेरे से कहता है कि हमारा बच्चा बहुत एजुकेटेड है,
बहुत पढ़ा लिखा है, एमबीए किया है उसने उसने बीएससी किया है, जो अच्छी खासी डिग्री ली है, लेकिन उसके पास नौकरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब ऑफर नहीं आ रहे हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। जब ऐसा होगा तो हम सीधे से किस जोन पे जाएंगे? हम जाएंगे वाटर जोन पे। वाटर जोन, उसमें किसी की वॉइस आ रही है, प्लीज आप वॉइस अपनी बंद कर लें ताकि हर जी प्लीज वॉइस म्यूट कर लें। ठीक है, तो आज मैं आपको जो बता रहा था वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर कोई बंदा कह रहा है कि साहब हमको नौकरी नहीं लग पा रही है, हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो हम सीधे सीधे पॉइंट पे जाएंगे, वाटर जोन पे। वाटर जोन कौन सा है? नॉर्थ एरिया। उसके घर के नॉर्थ में प्रॉब्लम है, तो हम उसके घर के नॉर्थ में जाएंगे। ये देखिए, ये नॉर्थ जोन है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमको ये पता करना है उस बंदे के नॉर्थ जोन में प्रॉब्लम है, घर का जो नॉर्थ है उसमें प्रॉब्लम है। वो नॉर्थ कैसे निकालना है, सारी दिशाएं कैसे निकालनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसमें क्या है, सबसे बड़ा रोल जो है वो एग्जैक्ट दिशा निकालने का है। अगर आपने दिशा गलत निकाल दी तो पूरा वास्तु आपका खराब हो गया। क्योंकि हम 16 दिशाएं लेके चलते हैं और एक दिशा 22 डिग्री की होती है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिशा निकालनी है। फिर उसके बाद बंदा कह रहा है, एक बंदा पहला तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कि साहब मेरे पास ऑफर नहीं आ रहे, जॉब के ऑफर नहीं आ रहे, तो नॉर्थ में प्रॉब्लम है। फिर दूसरा बंदा हमारे पास आ रहा है, वो कह रहा है साहब जॉब के ऑफर तो आ रहे हैं या कस्टमर भी आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। पैसे की प्रॉब्लम है। पैसा कैसे नहीं आ रहा? मैंने किसी को उधार दे दिया तो उधार वापस नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट में। तीसरा जो है, वो बंदा मेरे पास कह रहा है कि साहब मेरे पास नौकरी भी आ रही है, मैं पैसा उधार देता हूं मार्केट से, पैसा भी आ रहा है, लेकिन जब मैं मेरी बैलेंस शीट निकालता हूं तो उसमें प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट, सबसे बड़ा इशू है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के बिना कुछ भी नहीं है। तो वो है स्काई जोन, मतलब वेस्ट एरिया, शनिदेव का जो एरिया है, वेस्ट पार्ट, वो वहां पे प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, इसीलिए प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। तो पूरी कहानी जो है वो इसी तरह चलती है। इसको एग्जाम्पल लेके मैं एक सिंपल एग्जाम्पल में समझाता हूँ। राहुल हमारे पास आ रहा है, राहुल कह रहा है कि गुरुजी मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा एजुकेटेड हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं आ पा रही, मैं जाता हूँ इंटरव्यू में, पर इंटरव्यू में भी सक्सेस नहीं हो पाता हूँ। तो हम क्लियर क्लियर उसके नॉर्थ को जाके चेक करेंगे, नॉर्थ में वास्तु दोष उसके मिलेगा ही मिलेगा, उसको 100% मिलेगा, तो उसको हमें रिमूव करना है। हमने उसका नॉर्थ का वास्तु दोष रिमूव कर दिया। उसके बाद पैसा आने लग गया, है ना, पैसा आने, अपॉर्चुनिटी, मतलब नौकरी लग गई उसकी, जॉब लग गई उसकी, उसके बाद पैसा भी आना शुरू हो गया। लेकिन मालिक जो है वो उसको पैसा बड़ा लेट देता है या नहीं देता है, उधार महीने 2 महीने बाद सैलरी दूंगा। या बिजनेसमैन है, राहुल बिजनेस करता है, उसके पास कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर पैसा लेके, मतलब माल लेके चले जाते हैं, पैसा नहीं देते। तो हम उसको साउथ ईस्ट को ट्रीट कर दिया। अब दोनों ही भाई भाई अच्छा हो गया उसके पास, उसके बाद नौकरी भी है, उसके बाद पैसा भी आ रहा है, और तीसरा जो प्रॉफिट, वहां पे अटक गया वो। उसने जब महीने के लास्ट में निकालता है तो बोलता है मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, घूम फिर के मैं तो वहीं पे आ गया जहाँ से शुरू किया था। तो वहां से हम वेस्ट को ट्रीट करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ तक। वास्तु फॉर फाइनेंस में आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैसेज करके डिस्कशन अपन एक बार पूरा अपना हो जाए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे मैसेज करके बता दे। नहीं, अपन लास्ट में तो सभी के प्रश्न ले ही लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, वापस हम शुरू करते हैं अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड जो है हमारा हेल्थ जोन। देखिए मैं इन टॉपिक्स को बार बार क्यों आपको बता रहा हूँ,
क्योंकि 90% जो केस आएंगे ना वो आपको इन्हीं के आएंगे सारे। जैसे मेरे पास जो सबसे ज्यादा केस आते हैं ना वो साउथ वेस्ट के आते हैं। वैसे ये ये मानो डेस्टिनी मानो या कुछ भी मानो, कोई एस्ट्रोलॉजर भी होता है ना तो उसके सबसे ज्यादा एक ही तरह के केस आते हैं। जैसे किसी के पास शादी नहीं हो रही है तो शादी नहीं हो रही वाले केस उसके पास सबसे ज्यादा आएंगे, किसी के पास कैरियर वाले प्रॉब्लम्स वाले सबसे ज्यादा आएंगे। ये एक ट्रेंड है। जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग कहते हैं ना कि ट्रेंड चलता है, उस पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को आप फॉलो, पैटर्न कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, उस पैटर्न को आपको पकड़ना है। बस वैसे ही वास्तु में या किसी भी जो साइंस होती है इसमें हमको पैटर्न को पकड़ना है। दूसरा जो हमारा क्या है, हेल्थ जोन। हेल्थ जोन में कौन कौन से जोन आते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जिसके प्रॉब्लम होगी उसके घर में हेल्थ इशू जरूर होगा। आप जाके देख लीजिएगा, कोरोना के दौरान जिसके घर में भी डेथ हुई है, कोरोना के दौरान जिसके घर में भी डेथ हुई है, पक्की बात है उसका या तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी या साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। ज्यादा चांसेस जो हैं उसके नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट और एनएनई, जो नॉर्थ ईस्ट के पास का जो है जोन, इन दोनों में अगर प्रॉब्लम होती है तो उस बंदे के घर में हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। कुछ यूट्यूब में ये भी वीडियो चला था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो या किचन हो तो कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों ने तो दवा ही कर दिया था कि कैंसर होगा ही होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कैंसर होगा ही होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि उस घर के लोग बीमार रहेंगे, ये पक्का मैं 100% दावे से कहता हूँ। जिस घर में और जो यूज करेगा वो बहुत ज्यादा बीमार रहेगा। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को जो यूज करेगा वो बहुत ज्यादा बीमार रहेगा। ऐसे ही एनएनई के अंदर कोई दोष होगा तो वो बंदा भी बहुत ज्यादा बीमार रहेगा। दूसरा है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान के साथ खास बात क्या है, देखिए, नॉर्मली ब्रह्मस्थान लोगों का खराब होता नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्मस्थान में प्रॉब्लम हो जाए ना तो मकान ही नहीं बनेगा, हम ये कहते हैं। ब्रह्मस्थान में प्रॉब्लम हो जाए तो मकान बनेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर, मैं कहता हूं फिर भी, किसी ने मकान बनाने के बाद ब्रह्मस्थान में कोई प्रॉब्लम कर दिया हो, कोई गड्ढा कर दिया हो, आजकल कुछ ऐसे वास्तुशास्त्री भी आ गए जो ब्रह्मस्थान में गड्ढा करवाते हैं, ब्रह्मस्थान में पिरामिड्स डलवाते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, कभी भी अपने घर में ब्रह्मस्थान के साथ कोई छेड़खानी नहीं करें। बाकी किसी जोन के साथ कर लें, ब्रह्मस्थान के साथ कभी छेड़खानी नहीं करें। ब्रह्मस्थान से ही सारी एनर्जी बनती है। वहां अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ये मान के चलिए उसको ट्रीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आ जाइए आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की। आप कहीं भी जाइए, पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, बाप बेटे का रिलेशनशिप हो, या किसी भी तरह का रिलेशनशिप का कोई इशू हो, उसमें साउथ वेस्ट के जोन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि साउथ वेस्ट जो जोन है पितरों का जोन है, राहु महाराज का जोन है। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनकी कुंडली में राहु खराब है वो अपना साउथ वेस्ट जाके चेक कर लें। अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और राहु खराब भी है और साउथ वेस्ट जोन में प्रॉब्लम आ गई, साउथ वेस्ट जोन में दोष आ गया, तो प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि आप सारे एस्ट्रोलॉजर ढूंढ लोगे दुनिया के, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इवन वास्तु कंसल्टेंट भी साउथ वेस्ट में हाथ डालने से बड़ा घबराते हैं, क्योंकि राहु महाराज का जोन है, इसको कोई पकड़ नहीं पाया आज तक। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे कि आपको इस जोन को कब ट्रीट करना है। देखिए, वास्तु की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब भी आप किसी का वास्तु करने जाते हो तो आपको कुछ चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी अपने। सबसे पहले उसके घर में जाके आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, चाहे आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। अगर आप वहां जाके कुछ खा पी लोगे, उन्होंने कहा भाई मिठाई खाओ, चलो नाश्ता करते हैं, तो आप ये मान के चलिए 100% आपका वास्तु गलत होगा। दूसरा, कभी भी फ्री में किसी का वास्तु ना करें, क्योंकि ये राहु महाराज का कमाल होता है कि वो आपको गुमराह करते हैं और आप उसका एग्जैक्ट
वास्तु दोष कभी पकड़ नहीं पाओगे। आप इसी चीज में हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। तो आपको ये दो चीजें हमेशा फॉलो करनी है। अपने ओरा को भी इंक्रीज करना है, वो मैं बताऊंगा आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे कि हमें अपना ओरा कैसे मजबूत करें हम। अगर आपका ओरा कमजोर होगा तो आप जब किसी ऐसे घर में जाओगे वास्तु करने जिनका वास्तु बहुत ज्यादा खराब है, तो आप बीमार हो जाओगे। इवन आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि कई जगह हम जाते हैं तो वहां हमको एक डर सा फील होता है, हमको एक नेगेटिविटी सी फील होती है, और किसी कुछ एरियाज होते हैं जहां हमें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है। वो सब वास्तु का ही कमाल होता है। अब वास्तु में हम लोग 16 डायरेक्शन पे बात करेंगे। जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ से शुरू होके, नॉर्थ के जो पास का एरिया है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट उसके आगे नॉर्थ ईस्ट है, वो मैं भी आपको नक्शे के माध्यम से समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल 16 दिशाओं पे हम लोग काम करते हैं। ये देखिए, इस नक्शे पे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है नॉर्थ, इसको आप 0 डिग्री भी कह सकते हैं, इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं। सॉरी, यहां से आप नॉर्थ ईस्ट पे जाओगे, ये है 45 डिग्री। यहां से आप जाओगे, ये 90 डिग्री आ गई। अब आपको इसमें 45 जोड़ लेना है, 90 में 45 जोड़ के आप साउथ ईस्ट पे आ गए, ये आपके 135 डिग्री आ गई। यहाँ से आप 180 पे आ गए, 180 में फिर आपने 45 जोड़ी, ये आपका 225 डिग्री आ गया। ये आपका 270 आ गया। 270 में आपने फिर 45 डिग्री जोड़ी, ये आपका 315 डिग्री आ गया। हमारा जो पूरा वास्तु है, हम पूरा वास्तु डिग्री पे करते हैं, तो उसके लिए हमको इसका एग्जैक्ट वास्तु का पता होना बहुत जरूरी है। एक मिनट का ब्रेक लूंगा। हाँ जी, देख पा रहे हैं, अपना पूरा जो वास्तु होगा वो डिग्री पे बेस होगा, डिग्री पे ही हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, किसी का भी ट्रीटमेंट करना है। हम कभी भी ऐसे किसी का भी वास्तु नहीं करेंगे कि हम सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम से उगता है, उस कंसेप्ट पे हम लोग काम नहीं करते। हमारा जो काम है वो एडवांस वास्तु है, उसमें हम लोग पूरा डिग्री पे बेस होके ही सारी दिशाएं जो हम डिग्री पे काउंट करेंगे। अब ये जो है 0 से लेके 45 के बीच में, यहाँ पे 22.5 डिग्री पे, यहाँ पे एनए नहीं आता है। ऐसे हर दिशा के, इसमें 22 जोड़ोगे तो आप इसमें 22 जोड़ोगे, इसमें 22, सबके मतलब 22 डिग्री पे एक दिशा चेंज हो जाती है, ये मान के चलिए। इनका पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप यही पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप करोगे तो ये आपके 67 डिग्री आ गया, ये आपका करोगे 112 डिग्री आ गया, यहाँ आप करोगे 7 डिग्री आ गया, 202 डिग्री, 225, पूरा हर 22 डिग्री पे दिशा चेंज हो जाती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें वास्तु का जो सबसे बड़ा गेम है, बहुत ही सावधानी से हमको सारा काम करना है। इसमें आप देखिए करें 247, 292, ये सारी डिग्री हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं किसी भी उसका, बाकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी।
अब आ जाइए, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं दिशाओं को देवताओं से, हमारे प्लेनेट से। तो प्लेनेट से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए हम सबसे पहले करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है, वहां के जो देवता है वो है जुपिटर, गुरुदेव। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया है। जो मैं आपको शुरू शुरू में बोला था ना, यहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, मैंने इसीलिए बोला था आपको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं जुपिटर भगवान। हमारे शंकर भगवान भी यही बैठते हैं। यहाँ पे शिखी नाम के एक देवता होते हैं, शिखी, जिनके हम कहते हैं ना शिखा, पंडितों की शिखा होती है, तो शिखा में सारी जान होती है, जैसे शिखी नाम के यहाँ देवता होते हैं। भगवान शिव भी यहीं विराजमान होते हैं। तो यहाँ कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपके कोई भी वास्तु दोष आ गया, वास्तु दोष बहुत तरह के होते हैं। हम आपको, हमारा जो पूरा कोर्स है उसमें हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, फ्रिज कहाँ रखना चाहिए, टीवी कहाँ रखना चाहिए, टॉयलेट कहाँ बनना चाहिए, किचन कहाँ बनना चाहिए, अगर बन गया है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। यही केतु का स्थान है, जो नॉर्थ ईस्ट ही केतु का भी स्थान है। नॉर्थ जो है वो मरकरी का है। किसी के नॉर्थ में प्रॉब्लम होती है तो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उसकी जो बहन है, बहन बुआ बेटी, इनके भी प्रॉब्लम मिलेगी। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट जो मूल का है, नॉर्थ वेस्ट में जिसके प्रॉब्लम होती है ना, उसका उसका लोन पास नहीं होता। लोन पास होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मेरे पास एक लोन का केस आया था, बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे का लोन पास नहीं हो रहा था। उसने प्राइवेट बैंक तक में अप्लाई कर दिया, कोई उससे 18% 20% इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा था, होम लोन की। हमने छोटा सा काम करवाया उसका नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में हमने जाके देखा तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम थी, हमने करवाया। उसका अगले दिन सरकारी बैंक से लोन पास हो गया, 3 से 4 दिन लगे थे। फिर आ जाइए वेस्ट दिशा जो है, शनि देव की है। ब्रह्मस्थान जो है, ब्रह्मस्थान तो सारी एनर्जी ब्रह्मा जी महाराज की है। ईस्ट जो है सूर्य देव का है। साउथ ईस्ट वीनस का है, शुक्र देव का है। साउथ जो है मार्स मंगल देव का है। और सन बैठते हैं, सॉरी सन ये SW, साउथ वेस्ट है ये। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, किसकी वॉइस आ रही है। गुरु जी मोटा करो ना। प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, ये आपने देख लिया, पूरे अपने 9 प्लेनेट सारे आ गए इसमें। हमारे घर में ही विराजमान है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे देवता हमारे घर में विराजमान है, सारे प्लेनेट हमारे घर में विराजमान है। अब देखिए, जितने भी ये जोन है, इनके जोन के स्पेशल कलर होते हैं। जैसे नॉर्थ जो जोन है, उसका जो कलर है वो ब्लू और ग्रीन है। देखिए, प्रेफरेबली ब्लू है, सेकंड नंबर पे ग्रीन है। और एल्युमिनियम या सिल्वर, ये यहाँ के एलिमेंट है। वेव शेप में होना चाहिए, इधर कुछ भी हो वेव शेप में होना चाहिए, वेव शेप। और वाटर यहाँ का एलिमेंट है, ये यहाँ का मेटल है। हर दिशा का अपना अपना कलर है, अपना अपना मेटल है, और अपनी अपनी आकृति है, शेप है। तो वो अपने को फॉलो करना है। अब ईस्ट में हम जाएंगे। ईस्ट में देखिए क्या है, ईस्ट का ग्रीन कलर है। स्टेनलेस स्टील यहाँ का एलिमेंट है। रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ का, ये रेक्टेंगुलर शेप। एयर एलिमेंट तो आपको पता ही है। फायर है, रेड कलर है, कॉपर इसका मेटल है, और ट्राइंगल शेप है, यूं ऐसे ट्राइंगल की शेप में बने। अब आप येलो कलर, ये किसका है, ये साउथ वेस्ट का है। ये है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में येलो कलर है, कलर इनका। अर्थ एलिमेंट है इनका, ब्रास इनका मेटल है, और स्क्वायर शेप है इनका, बिल्कुल स्क्वायर शेप। इसी तरह हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर पे आ गए। ये है वेस्ट, वेस्ट जो जोन है उसका व्हाइट कलर है। आयरन का यहाँ का वो है मेटल,
जीरो शेप्ड है, ये जीरो, ओ शेप कह लो, जीरो कह लो, और स्पेस यहाँ का एलिमेंट है। तो ये सब बातें हैं। इसका मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूँ आपको कौन सा किस में आता है जोन, ताकि आपको क्या और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे वाटर एलिमेंट में कौन कौन से जोन आते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाटर एलिमेंट में आता है, नॉर्थ वाटर एलिमेंट में आता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट में आता है, और नॉर्थ ईस्ट ये भी वाटर एलिमेंट में आता है। इसके बाद फायर एलिमेंट में आ जाइए, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट में आता है, शुक्र देव का जो साउथ ईस्ट है ये आता है, साउथ साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट में आता है, और साउथ जोन है ये भी फायर एलिमेंट में आता है। फिर हम अर्थ एलिमेंट पे आ जाते हैं। अर्थ एलिमेंट SSW, ये बेसिकली वेस्टेज का जोन है, डस्टबिन जोन भी कहते हैं इसको, एक्सपेंसेस का जोन है, और साउथ वेस्ट जो रिलेशनशिप का जोन है, पितरों का जोन है। स्काई एलिमेंट आ गया, स्काई एलिमेंट में WSW है, वेस्ट है, WSW है वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट। इनके बेनिफिट्स में आपको बैंकिंग सपोर्ट, WNW डिप्रेशन का होता है, प्रॉफिट के लिए वेस्ट होता है, और एजुकेशन के लिए WSW। जिसके जो प्रॉब्लम होती है हम उसको, उस जोन को जाके हम ट्रीट करना पड़ता है हमको। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको कुछ समझ में आया? हाँ, कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को बता सकता है। कोई भी प्रश्न हो आपका, किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो भी पूछ सकते हैं। सर अगर जो डायरेक्शन में सपोज हाँ, करिए अगर हर्षवर्धन गलत, जी बताएं आप। जैसे हेलो हाँ जी, हेलो आपकी सर, वॉइस थोड़ी आवाज आ रही है? क्लियर, मतलब थोड़ा तेज बोलिए, हेलो वॉइस काफी कम आ रही है। हाँ बताएं सर। सर बोल रहा हूँ कि जैसे नॉर्थ में अगर किचन है, अगर मान लीजिए उसको अगर ठीक करना हो तो सर कैसे फिर ठीक किया जाएगा? देखिए, नॉर्थ में किसी के किचन है ना, तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस बंदे का वो किचन एग्जैक्ट नॉर्थ में आ रहा है या आसपास वाली दिशा में आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको जो बताया ना, नॉर्थ के अंदर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है ना, नॉर्थ वेस्ट भी है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी है। तो ये पता करना पड़ेगा कि वो किचन किस में है, एग्जैक्ट नॉर्थ में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एंटी एलिमेंट है वो, उसको वो तो नहीं है वहां पे, ये देखना पड़ेगा। जैसे आपका जो किचन का स्लैब है वो कौन से कलर का है, मतलब पावर डबल तो नहीं हो रही। जैसे नॉर्थ में वास्तु दोष हो गया, एक वास्तु दोष तो ये हो गया किचन का, दूसरा स्लैब किस कलर का है, ब्लैक। स्लैब ब्लैक है, तो स्लैब तो आपका ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां पे ग्रीन कलर का एक पट्टी उसके नीचे लगा देना है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आपका जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे, किचन से, वो आनी दूर हो जाएगी। जैसे नॉर्थ में तो किचन सही नहीं होता है, जैसे नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में जो जहाँ भी हो। नॉर्थ वेस्ट का अच्छा है, वहाँ तो किचन, नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्थ में अगर किचन होना तो फिर ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या केयर करना चाहिए सर? अगर नॉर्थ में किचन है नौ तो बजे उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए? तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते अपने लोग? एकली है हाँ, एक एक करके बोलिए। पहले आप, हर्षी आप पहले पूरा कर लीजिए, वरुण जी आपको सेकंड नंबर पे मैं लेता हूँ, एक बार इनका पूरा हो जाने दो सर प्रश्न। सर बोल रहा हूँ कि अगर नॉर्थ में किचन है तो उसको हम लोग तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते सर। देखिए, मैं उसके आपको लिए क्या बताऊँ आपको, अगर आपकी नॉर्थ में किचन है तो यस उसका सर। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया ना, कि आप एक ग्रीन कलर का बड़ा सा वो स्टोन लेके आए, वो उसके नीचे लगा दें आप। स्लेब के नीचे सर? स्लैब के नहीं, चूल्हे के नीचे आप लगा दें, ओके। वो करें। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आप खुद अपना वास्तु ट्रीट ना करें। बताऊं क्यों? अच्छा। उसका रीजन हाँ क्या सर। होता है कि जब भी आप वास्तु को चेंजेस करते हो, कुछ रूल्स होते हैं, उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक बार में एक ही वास्तु दोष ट्रीट किया जाता है,
यस। दूसरा, ओके। आपको आपके घर का जो वास्तु है, ये एनर्जी होती है पूरी, वो आपको गुमराह भी कर सकती है। जिसको आप नॉर्थ समझ रहे हो सकता है वो कोई दूसरा जोन हो उसके आसपास का, क्योंकि आपने दिशा एग्जैक्ट तो निकाली नहीं ना, आपने मैप बना के निकाला है क्या पूरा प्रॉपर? नहीं सर, नहीं, बस जैसे नहीं ना, आप ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से सर किया, मतलब। प्रॉब्लम के हिसाब से फाइंड आउट कर रहे हो आप कि हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटी। डायरेक्शन। हाँ, जैसे डायरेक्शन भी जैसे नॉर्थ में है, मतलब 4 डायरेक्शन जैसे होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसके हिसाब से किचन नॉर्थ में है। लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो चीज नहीं पता चल रहा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये चीज अपने को हाँ। जानना बहुत जरूरी है। हम अपने इसमें क्लासेस में यही बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मकान है वो कितना डिग्री टिल्ट हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट जो दिशा होती है ना, हम जो मानते हैं वो एग्जैक्ट दिशा नहीं होती है। 10 या 20 डिग्री घुमा हुआ होता है हमारा मकान, ये लगभग लगभग ना मान के चलिए आप। कोई कोई मकान ही होता है जो एग्जैक्ट, आप ईस्ट फेसिंग है तो एग्जैक्ट ईस्ट में होगा, ऐसा नहीं होगा। वो उसकी दिशा चेंज होगी, 100% चेंज होगी, और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। आपका वो नॉर्थ में है या नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, ये आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर वो नॉर्थ में है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, वो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है तो अलग ट्रीटमेंट। थैंक यू फिर सर। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटीज तो आना शुरू हो जाएगी। आप जब इसको ट्रीट कर दोगे तो अपॉर्चुनिटीज तो यस। आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें ये भी देखना हाँ। पड़ेगा उस बंदे का जो पावर है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट का जो पावर है, जो हम जिसे कहते हैं अग्नि वाला जोन है, उसको भी हमें पावर देना पड़ेगा। क्योंकि हमने वहां पे जैसे ही हमने ये किया, काम किया, जो ग्रीन कलर का स्टोन हमने लगाया, तो उसकी अग्नि कमजोर हो गई। तो यस। उसको अग्नि पे भी ट्रीट करना पड़ेगा। अग्नि वाली जो लेवल साउथ ईस्ट जोन है उसको भी चेक करना पड़ेगा, वहां भी प्रॉब्लम ट्रीट करनी पड़ेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, वास्तु इतना आसान नहीं होता है, इसलिए यूट्यूब पे देख के या किसी भी नॉर्मल कंसल्टेशन लेके कभी भी ऐसे चलते फिरते कभी अपना वास्तु ट्रीट ना करें, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, फिर आपका वास्तु पे विश्वास उठ जाएगा, लास्ट में ये होगा। यस सर। जबकि वास्तु से 100% रिजल्ट मिलता है, 100%, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है, जो एनर्जी है जिसमें आप 24 घंटे रहते हो, तो इसकी एनर्जी को, इसकी पावर को कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता कोई भी इंसान। आपकी कुंडली में 50 राजयोग लिखे हों, अगर आपका वास्तु खराब है तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। कुंडली आपका बताता रहेगा बुद्ध आदित्य योग बन रहा है, आपकी कुंडली, आप न्यूमरोलॉजी आपको बताती रहेगी 555 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 456 का राजयोग बन रहा है, सब कुछ बताएगा, पर वो बंदा कहता है मेरे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, सारे राजयोग बन रहे हैं, क्योंकि उसके घर का वास्तु दोष इतना खराब है कि वो उसको किसी भी राजयोग का फल नहीं देगा कभी। हल्के फुल्के हवा के झोंके आते रहेंगे, जैसे आपने कुछ ट्रीटमेंट किया, कुछ उपाय किया, तो हवा के झोंके के रूप में आपको रिजल्ट मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे, अरे वाह बहुत बढ़िया, मेरा तो मंत्र पढ़ते ही मेरा काम हो गया, मेरा तो ये करते ही काम हो गया। पर एक्चुअल में वो सब 4 दिन का ही रहेगा, 5वें दिन आप वहीं आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया। लेकिन अगर आपने वास्तु ट्रीट कर लिया अपने घर का, तो ये लाइफ टाइम आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी बेनिफिट देता जाए। और वास्तु ट्रीट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको खुद वास्तु आता हो, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करोगे ना वास्तु ट्रीट करने के लिए, तो वो इतना ज्यादा चार्ज लेगा, उससे बढ़िया मैं कोर्स लेके आया हूँ, वो कोर्स अगर आप कर लेते हो, वो इतना सस्ता है कि आप अगर पार्टी में कहीं जाते हो घूमने फिरने संडे के दिन परिवार के साथ, तो उस कोर्स के अंदर आपको वास्तु का पूरा कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने कैंपेन किया है, एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि हर इंसान को वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो जब भी अपना घर बनाए, तो घर बहुत पैसों से बनता है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है घर बनाने में, और फिर भी उसमें वास्तु दोष रह जाए, फिर वो ये कहता है कि मैं इस किचन को यहाँ से हटा नहीं सकता, मैं इस टॉयलेट को यहाँ से हटा नहीं सकता, मैं क्या करूँ। जो अपने किताबों में लिखा हुआ है, जो वास्तु दोष शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वास्तु, वो वही वास्तु है कि आपका घर ही प्रॉपर तरीके से बना जाए। 100% रिजल्ट सभी मिलेंगे, उसके अलावा रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन वो 50% ही मिलेंगे। तो आइए
अब पहले वरुण जी से बात करते हैं। वरुण जी आप बताइए। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। गिरीश जी, वरुण आवाज आ रही है जी, क्या? हाँ जी बताएं। आवाज आ रही है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, बताएं। हाँ, ऐसे कह रहा हूँ कि ये मेरे भी ये किचन इस साइड में ही है। आपका भी नॉर्थ में किचन है ना, तो अपॉर्चुनिटीज की हाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको अवसर नहीं मिल रहे आपको जॉब के, नौकरी के, हाँ। है ना। तो ट्रीटमेंट तो मैंने आप बता दिया, वही आप कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं यही कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको होता क्या है एक्चुअल में, मैं बताता हूँ। आपको दिख रही है स्लाइड सभी को? यस सर। ये एक मकान है, ठीक है, ये मकान है। यहां से हम देखेंगे, ये हो गया इसका ब्रह्म स्थान, है ना। अब आपने इसको मान लिया नॉर्थ। सुन रहे हैं ना, आप देख रहे हैं मेरी? एक बार हाँ करके जवाब दीजिएगा। हाँ यस जी। सर। ये नॉर्थ है, इसको आपने नॉर्थ मान लिया, यहाँ आपकी किचन है ना। आप सोच रहे हैं साहब मेरी नॉर्थ में किचन है, मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, ठीक है मैंने मान लिया। अब होता क्या है, देखिए क्या बताऊं मैं आपको। सपोज कीजिए आपकी जो दिशा है, दिशा कैसे है, ये जो डिग्री है, ये जो 0 डिग्री मान के चल रहा हूं ना मैं, वो नक्शा मैंने 0 डिग्री पे बनाया है। सपोज कीजिए आपका जो घर है वो 20 डिग्री घुमा हुआ है, तो आपका यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ आपके आ गया आपका 22.5 डिग्री आ गया आपका यहाँ, सपोज कीजिए, है ना। तो वहां के कितना फर्क पड़ जाता है नक्शे में, देखो आप। अभी मैं इसको 0 डिग्री मारना था ना, नॉर्थ 0 डिग्री है नॉर्थ, तो ये सपोज हो गया 22.5 डिग्री, 22 डिग्री हो गया ये, है ना। ये 22 डिग्री हो गया ना, तो ये आगे वाला जोन, ये क्या हो गया 45। आपकी किचन आ रही है यहाँ। भैया आपकी किचन तो नॉर्थ ईस्ट को टच हो गई, प्रॉब्लम तो आपकी बहुत बड़ी हो गई, आप इसको छोटी प्रॉब्लम समझ रहे थे। आया समझ में आपको? आप इसको नॉर्थ समझ रहे थे अब तक, आप इसको बहुत छोटी प्रॉब्लम समझ रहे थे। आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि आपका किचन तो इतना बड़ा है ना, और ये दिशा सरकी हुई है इधर। ये कैसे निकालेंगे हम दिशा? गूगल अर्थ प्रो से निकालेंगे, गूगल अर्थ प्रो से एग्जैक्ट पता लगता है दिशा का। तो आपका जो ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आ गया, और वैसे आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आता 45 डिग्री, पर इस सड़क के यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट आपका हो गया। तो आपका तो जुपिटर ही खराब हो गया। अब क्या कर लोगे आप ट्रीट करके नॉर्थ को? एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा ना, जिसका बृहस्पति खराब उसका सब कुछ खराब। इसलिए वास्तु या तो किसी एक्सपर्ट से कराओ, प्रॉपर नक्शा बना के, प्रॉपर आप उसका वो करवा के, नहीं तो मत करो उसको छेड़खानी, नहीं तो पहले खुद सीखो। आया समझ में मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तो वरुण जी आया कुछ समझ में? हाँ जी सर। अगर डिग्री घूमी हुई है तो कोई कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। आप उसको नॉर्थ समझ रहे हो, वो नॉर्थ नहीं है, वो नॉर्थ से आगे निकल गया, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया, या नॉर्थ ईस्ट आ गया। आपने जुपिटर को खराब कर दिया आपने। जुपिटर जब खराब हो गया तो सब कुछ खराब। या अगर सपोज कीजिए इधर 22 डिग्री घूमी हुई, एक और एग्जांपल देख लो आप।
हाँ रितु जी, अगला क्वेश्चन आपका ही लूंगा मैं, एक मिनट बस ये मैंने क्लियर कर दिया इसको। इसको आप नॉर्थ मान के चल रहे हो 0 डिग्री, ठीक है। इसको नॉर्थ 0 डिग्री मान के चल रहे हो, है ना। अभी तो मैंने बोला था ये इधर घूम गया अगर 20 डिग्री मकान, है ना। अब अगर ये इधर घूम गया 20 डिग्री मकान तो क्या होगा? ये आपका 0 डिग्री कहां से लग गया? यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ आ गया ना आपका।